अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। इंग्लिश 504 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और एक ही क्वेश्चन है इसका। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करनी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। स्टाइल आपने न्यू रोमन यूज़ करना है, साइज 12 यूज़ करना है। जहाँ पर हेडिंग हो वहाँ पर आप साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये असाइनमेंट अगर किसी को पेड चाहिए हो या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। चलें जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटर लैंग्वेज इज नॉट मेयरली एन इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज बट आर लैंग्वेज सिस्टम इन इट्स ओन राइट। कह रहा है कि इंटर लैंग्वेज जो है वो ना सिर्फ इम्परफेक्ट फॉर्म है किसी लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए, बट अ लैंग्वेज सिस्टम इन इट्स ओन राइट, बल्कि लैंग्वेज के कह रहे कि अपने कुछ राइट होते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट टू डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन इंटर लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। ये चार जो, बल्कि चार नहीं पांच हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच जो ये चीजें दी गई हैं इनके पर्सपेक्टिव से आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले हम नेचर देख लेते हैं। इंटर लैंग्वेज क्या है जी? आर ट्रांजिशनल एंड डेवलपिंग लैंग्वेज, सॉरी इवॉल्विंग लैंग्वेज सिस्टम क्रिएटेड बाय लर्नर्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज। इट इज डायनेमिक, रिफ्लेक्टिंग द लर्नर्स current knowledge and influenced by both first language L1 and the target language TL। ठीक है, IL is not wrong target language but a systematic system in its own right। ठीक है, a fully developed standardized एंड स्टेबल लैंग्वेज, ये टारगेट लैंग्वेज जो है फुली डेवलप्ड होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, यूज बाय नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं जैसे कि इंग्लिश या अमेरिकन है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लर्नर्स LI L1 and reflects established norm and rules। Target language represent the complete linguistic system without transitional or evolving features। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो ये जो इंटर लैंग्वेज होती है has its own rule and internal consistency, though they differ from TL. It often shows hybrid features combining elements from L1 and approximations of TL rule. Grammar may be simplified, vocabulary limited, and phonology influenced by L1। जबकि टारगेट लैंग्वेज के बारे में क्या है जी? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इज फुली सिस्टमैटिक अक्रॉस ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से पूरी फुली सिस्टमैटिक होती है, वोकैबुलरी के हिसाब से, फोनोलॉजी के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से। इट फॉलोज नेटिव स्पीकर्स कन्वर्सेशन सॉरी कन्वेंशंस एंड इट्स consistent across contexts। Rules are fixed and there is no influence from other language। जाहिर सी बात है टारगेट लैंग्वेज जो है वो खुद ही एक नेटिव लैंग्वेज होती है, इसमें किसी दूसरी जुबान का अमल दखल नहीं होता। नंबर 3 है डेवलपमेंट स्टेजेस। IL यानी इंटर लैंग्वेज प्रोसेस थ्रू आइडेंटिफाइबल स्टेजेस, प्री स्टेज, सिस्टम स्टेज, रैंडम अटेम्प्ट, इमरजेंट स्टेज, पार्शियल रूल नॉलेज, सिस्टमेटिक स्टेज एंड, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एंड फोसलाइज स्टेज। ये इसकी स्टेजेस है इंटर लैंग्वेजेस की। ठीक है,
प्री सिस्टम स्टेज रैंडम अटेम्प्ट होती है। पार्शियल रूल नॉलेज इसमें होना चाहिए। तीसरी स्टेज है सिस्टमेटिक स्टेज, कंसिस्टेंटली बट नॉट फुली करेक्टेड। ओके। एंड फॉसिलाइज स्टेज है एरर परसिस्ट डिस्पाइट एक्सपोजर। एक्सपोजर तो होता है लेकिन फिर भी एरर होते हैं। ईच स्टेजेस रिफ्लेक्ट ग्रेजुअल इक्वेशंस ऑफ टीएल नॉलेज। इसी से फिर आपको टीएल का नॉलेज भी मिलता है इन स्टेजेस से होते हुए। तो टीएल डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसमें कोई स्टेज नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं होती। It represents the complete and nature system that learners aim to acquire. There is no transitional phase, its own structure. Structure of rule के हिसाब से इंटरलैंग्वेज रूल्स आर लर्नर कंस्ट्रक्टेड, यानी जो लर्नर होते हैं उसके हिसाब से रूल होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय एल आई यानी L1 ट्रांसफर। ओवर जनरलाइजेशन ऑफ टीएल रूल्स, यानी इसी को ओवर जनरलाइज किया था टीएल के रूल को। Incomplete learning and learner strategies. Error are evidence of learner testing hypotheses about TL. TL rule are established native speakers. ये native speaker से established होती है। Usage and formal grammar. They are not influenced by other language and are standardized across the users. ये वही बात है कि ये जो पहले हम कर चुके हैं कि किसी दूसरी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, ये इसके अपने स्टैंडर्ड होते हैं और ये स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होती है। तो वोकैबुलरी के हिसाब से इंटर लैंग्वेज जो है ये हाईली वेरिएबल होती है। लर्नर्स परफॉर्मेंस कैन चेंज विद कंटेक्स्ट, टास्क और कॉन्फिडेंस। वेरिएबिलिटी में भी सिस्टमेटिक, predictable, rule based or free, random, inconsistent. This show IL adaptive and evolving nature. जबकि TL जो है कंसिस्टेंट होती है एंड स्टेबल वोकैबुलरी होती है, एग्जिस्ट मेनली ड्यू टू द डायलैक्ट्स, registers or situational usage, but the underlying rules remain constant. ठीक है, कंक्लूजन इसका ये निकला कि इंटरलैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक सिस्टम that reflect learners' ongoing cognitive processes in acquiring L2. Unlike the TL, it is developmental, variable, and rule governed in a unique way. Recognizing IL as a distinct system helps teachers understand learner errors not as mere deficiencies but as evidence of rule creations and language development. तो स्टूडेंट अगेन अगर किसी को ये चाहिए हो तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर यहाँ पर दोबारा दे देता हूँ आपको। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको बाकी असाइनमेंट क्विज़ेस GDB भी मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह।